सिया मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया। दरअसल केतन के पिता अब राष्ट्रपति से उन्होंने गुहार लगाई है, कहा है इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाए ताकि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो। अब सबको इंतजार है इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने का, क्या क्या इल्जाम पुलिस लगाती है और क्या क्या सबूत पुलिस के पास है। आप सोचिए, टॉप लॉयर इसमें लगे हुए हैं, उज्ज्वल निगम से लेकर तमाम बड़े बड़े लॉयर इसमें इन्वॉल्व हैं और ऐसे में सबका एक मकसद है सिया और केतन को सजा दिलाना। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, क्योंकि लास्ट सीन एविडेंस की अगर मैं बात करूं तो कोई चश्मदीद तो है नहीं, और ऐसे में किस तरह से पुलिस यानी अभियोजन पक्ष इसको कोर्ट में रखेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक और नई वीडियो सामने है, ये आप वीडियो देखिए। दरअसल कहा जा रहा है उसके ब्रदर की वीडियो है, यानी कि सिया के भाई की। कुछ बहुत सारी वीडियोस हमने इसमें देखी, हमने देखा किस तरह से केतन को मारने की साजिश रची गई, बाकायदा पहले उसको धक्का देने की एक बार कोशिश हुई, इसके अलावा पासपोर्ट चोरी हो जाना, इसके अलावा पूरी तरह से बातचीत कर रही थी चेतन से। ये भी कहा गया कि चेतन ने और इन दोनों ने शादी भी कर ली थी। ये भी इसने कहा था, इस तरह की बयान सामने आया कि सिया ने केतन को साफ कह दिया था वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वो अड़ गया था। अभी कितनी सच है ये तो नेचुरल सी बात है, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन एक बात साफ है, इस घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े किए। ये भी बात आप सोचिए बीच में सामने है कि वो विग लगाता था, वो हकलाता था, तो इस वजह से वो सिया को पसंद नहीं था, वो देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं था, हैंडसम नहीं था, इस तरह की वो बातें करती थी सिया। इस तरह की उसने बयान में भी बातें कही है। लेकिन इस लड़की ने खुद को तो बर्बाद किया, चेतन के परिवार को भी बर्बाद किया और अपने परिवार को भी बर्बाद कर दिया, क्योंकि अब ऐसी स्थिति में जाहिर है कानून अपना काम करेगा। लेकिन इस मामले में पुलिस ने भी एक बयान दिया था, जब पूरे मामले को कंक्लूड किया गया था, पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस का एक बयान सामने आया था। क्या कहा था उन्होंने, ये सुनिए। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी एक्यूज्ड की उपस्थिति जो रहती है पुलिस कस्टडी में, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलना, उसके लिए हम अपना जो है प्रयास करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन वहाँ से उनसे लेनी और घटनाक्रम के बाद बार बार उस तरह के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लेने, ये एक फाइन इंटरोगेशन टेक्निक्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा पीसीआर मिलना इज़ ऑलवेज गुड फॉर अस, परंतु कोटा ने, माननीय न्यायालय ने ऑलरेडी हमें 7 दिन का पीसीआर फिर 5 दिन का पीसीआर दिया है। हमने दोबारा प्रयास किए था कुछ और माहिती के लिए, बट आवर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग वेल। सिया को पुणे में लाया गया था, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है? मोबाइल भी जब्त किया गया है, कपड़े भी जब्त किए गए हैं। बिल्कुल। अतः अभी क्या होता है कि घटना जब घटती है उस समय बहुत सारे बिलोंगिंग्स रहते हैं, एक्यूज के रहते हैं, विक्टिम के रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में जब्त की जाती हैं और उसके लिए जो लीगल प्रोसीजर हैं वो प्रोसीजर के द्वारा हम जाके उसको जब्त करते हैं। वही हमने यहाँ पे किया है। केतन को धक्का मारने के लिए प्रैक्टिस की गई थी, कितने महीनों से ये प्रैक्टिस की गई और ये कहाँ पे की गई? देखिए, मैंने अभी पहले मराठी में ये जो बाइट दिया है उसमें बोला कि फाइन नुएंसेस ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जिस जगह पे जिस तरह से उन्होंने इस तरह की कोई प्रैक्टिस की थी उसको पंचनामा करके हमने माहिती ली है, इतना बता सकते हैं। Sir, two questions. One is, why was the application for a narco analysis or a polygraph test withdrawn? That's what the defense lawyer said. And secondly, is there any third person that the police is looking at as a person of interest in this investigation apart from Chetan and Siya? See, you have asked me 2 questions. The very first thing is that we haven't withdrawn anything. See, in any case, there are 2 things. One is when you have suspects in your custody, and the second thing is when you are convinced that they are the accused who exactly brought this thing to the realization. So when you have realized this, then the accused are no more suspects as they are perceived to begin with. So that procedure was initiated with that purpose. Yeah. So now that there are certain confirmations which have transpired during the investigation, so we are carrying out the investigation with the direction we are getting now on. Sir, the presence of any third person in the investigation, any person of interest? Investigation involves n number of people. As we record the statements, as we get information about
say 2 people, and they lead us to another 3 people, they lead us to another 4 people. Every name transpiring in the investigation is inquired about. If we find there could be some information of interest for the sake of investigation, so we approach those people, or we request them to come to the police station to cooperate in the investigation. So a few people have been requested for the same, and they are cooperating with the investigation. There are a few people we are doing investigation. चेतनचा मित्र पण यामध्ये सहभागी होता, असं काही आहे का? So कोड लैंग्वेज का यूज किया था, ऐसा सामने आ रहा है। कोड लैंग्वेज क्या थी, वो शब्द क्या था? देखिए, डिजिटल जो डेटा रहता है किसी के पास भी, उसमें बहुत बार इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया जाता है, और अलग अलग जो निक नेम्स और चीज़ों से एड्रेस किया जाता है। उसके बिना बहुत सारे विदाउट कंटेस्ट, जिसका कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर नहीं होता है, वो कुछ फ्रेजेस आपको मिलते हैं। तो इस यहाँ पे जो आप कोड बोल रहे हैं, इसका मीनिंग वो है, और उस दिशा से हम तपास करते हैं, क्योंकि डॉट्स कनेक्ट करना इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरी रहता है। रिक्रिएशन किया गया था। मोटिव तो आई थिंक इट्स ऑल क्लियर विद अस ऑल, बट विदाउट फाइलिंग द चार्जशीट आई कैन नॉट कमेंट अपॉन इट। रिक्रिएशन किया गया था, चेतन और सिया को वहां पर लेके जाके केतन का वजन जितना जो स्टैचू है नीचे फेंक दिया था, लेकिन अभी तक जो स्टैचू है वो दोनों भी नीचे है, पुलिस वहां तक गई नहीं। इसका मतलब क्या होता है? वो हमने रिमूव करवा दिया है। सर, चेतनचा मित्र होता का याच्यामध्ये? देखिए, त्यामध्ये आपण दोनदा मी उत्तर दिलेलं आहे की ऑल द विटनेसेस और ऑल द पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उन सब की हम इंक्वायरी चौकसी करते हैं, एंड वट एवर डॉट्स आर कनेक्टेड, कोई पिक्चर्स उभर के सामने आती है, उसके बाद ही किसी चीज़ पे कमेंट किया जा सकता है। अभी जो एक्यूज्ड और विक्टिम से रिलेटेड जो भी उनका फ्रेंड सर्कल था, रिलेटिव थे, उनके पास इंक्वायरी की जा रही है। दैट्स व्हाट आई वुड से फॉर नाउ। तो आपने सुना, परिवार एक तरफ राष्ट्रपति के पास जाने की योजना बना रहा है, इनफैक्ट गुहार लगाई है उन्होंने, ताकि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, जल्दी सुनवाई हो, आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिले। लेकिन इस बीच कई सारी खबरें सामने हैं, जिसमें ये भी बात सामने है कि मारा क्यों, वजह क्या थी, मत मारती, मना कर देती शादी की, क्या परिवार इतना दबाव डाल रहा था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या परिवार के खिलाफ इस ऐसी कंडीशन में कोई लीगल एक्शन बनता है, इस पहलू पर भी पुलिस सोच रही है। क्या ऐसा है भी जैसा ये बोल रही है, क्योंकि ये कई सारी चीज़ें सिया झूठ बोल रही है, बार बार बयान बदलती है। ऐसे में एक और गवाह की भी बात सामने है। जब आपको याद होगा कि सिया और चेतन ने जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया, तो एक शख्स को सारी जानकारी थी कि वो ऐसा करने जा रहे हैं, और करने के बाद भी इन्होंने बताया। पुलिस उसके रोल को भी स्टैब्लिश कर रही है कि उसका रोल आने वाले वक्त में गवाह के तौर पर होगा, क्योंकि वो एक प्राइम विटनेस होगा जो पूरी साजिश बताएगा, जो ये साफ बताएगा कि इनके मन में क्या चल रहा था। और फिर मौके पर मौजूदगी, सीसीटीवी और तमाम ऐसे सबूत। मुझे लगता है कि एविडेंस तो बहुत है, बस देखने का नजरिया है कि कोर्ट किस तरह से देखती है। चलिए, आपका इस पर क्या वो पढ़ने बताएगा। धन्यवाद।